जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक खास यात्रा पर निकलने वाले हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में। चलिए इस अध्याय के रहस्यों को उजागर करते हैं और कृष्ण के दिव्य संदेश को समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहां हर शब्द में छिपा है एक नया रहस्य। मत्तः प्रतरन् नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योग में मन को मुझ पर ही केंद्रित करना चाहिए, तभी योग साधना सफल होगी। लेकिन मन में किस प्रकार का कृष्ण होना चाहिए, इस बारे में कृष्ण स्वयं व्याख्या करते हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कोई अन्य परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझसे ही बंधा और गुथा हुआ है। कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यह सुनकर समझ में आना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे कि इस दुनिया में जो भी दिखता है और जो नहीं दिखता वह सब कुछ कृष्ण ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है। रसोहंसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। कृष्ण इस श्लोक में अपने असली तत्व और इस दुनिया के वास्तविक विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। किसी भी द्रव्य का सार उसका रस होता है और दुनिया में जितना भी गीलापन है उसमें मैं ही रस हूं। चंद्रमा और सूर्य में कृष्ण ही प्रकाश है। अगर चंद्रमा और सूर्य से उनका प्रकाश हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। यही प्रकाश कृष्ण है। संपूर्ण वेदों में ओंकार भी कृष्ण ही है। वेद तो विशाल और महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें से एक मूल तत्व निकालना हो तो वह ओंकार है और वही कृष्ण है। आकाश में कृष्ण ही शब्द है जो स्पेस में गुंजायमान होता है। दोस्तों, वही कृष्ण है और पुरुषों में कृष्ण उनका पुरुषत्व है। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। कृष्ण कहते हैं कि हर वस्तु में जो पवित्रता और विशेषता है वह वही है। वे कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, यानी सुगंध रूपी कृष्ण में ही यह पृथ्वी समाई हुई है। अग्नि में मैं तेज हूं। आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है और जो हमें जलने का अनुभव कराता है वह उसका तेज होता है और वही तेज कृष्ण है। सभी जीवों में जीवन भी कृष्ण ही है। चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, उनमें जो जीवन है वह कृष्ण ही है। तपस्वियों में उनका तप भी कृष्ण है। तपस्वियों का तप उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है और वही तप भी कृष्ण ही है। बीजन्मा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप की हर परत को धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण जीवों का सनातन बीज मुझको ही जानो। जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं या जो पहले थे और जो भविष्य में आएंगे, उन सब का मूल कारण मैं ही हूं। कृष्ण कहते हैं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। जब आप अपनी बुद्धि से किसी समस्या का समाधान करते हैं या कोई नया रास्ता खोजते हैं तो वह बुद्धि भी कृष्ण ही है। उसी प्रकार तेजस्वियों में जो तेज होता है, यानी उनकी जो ब्रिलियंस है, वह भी कृष्ण ही है। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कृष्ण बताते हैं कि हर वस्तु का जो विशेष गुण है वह वे स्वयं हैं। अर्जुन से वे कहते हैं, हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का वह बल हूं जो आसक्ति और कामनाओं से रहित है। अर्थात बलवानों का वह शुद्ध सामर्थ्य जो काम और क्रोध से मुक्त है, वही कृष्ण है। सभी प्राणियों में जो कर्म धर्म के अनुसार होता है वह भी कृष्ण है। जब लोग धर्म संकट में होते हैं और यह समझ नहीं पाते कि क्या करें और क्या न करें, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि शास्त्रों के अनुसार सही निर्णय लें। इस प्रकार शास्त्रानुसार जो उचित कर्म होता है वही कृष्ण है।